जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सबको पता ही है कि पर्युषण पर्व हमारे शुरू हो चुके हैं। तो 8 दिन के इस पर्व में हम अलग अलग दिन को अलग अलग दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। तो बच्चों, कल है सामायिक दिवस। सामायिक अर्थात समता की भावना। तो बच्चों, सामायिक कैसे होती है, कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। समता मतलब मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव न हो, शांत हो, एकाग्रता हो और किसी के प्रति न कोई गुस्सा करे, न क्रोध करे, न लड़ाई, न झगड़ा। तो ये सभी भाव जो होते हैं वो समता के भाव होते हैं। तो सामायिक में क्या होता है बच्चों, सावत्य प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है। जैसे हम छोटे छोटे पाप करते हैं, जैसे हमने किसी को मारा, किसी की चुगली की, किसी से झूठ बोला या किसी भी व्यक्ति की वस्तु को हमने बिना पूछे ले लिया, तो ये सब क्या होता है, छोटे छोटे पाप होते हैं। तो ये पाप हमारी आत्मा को गंदा कर देते हैं। तो इस तरह हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। अब इस आत्मा को स्वच्छ करने के लिए हमें जप, ध्यान, तपस्या, सामायिक आदि कार्य करने होते हैं। तो सामायिक भी एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को स्वच्छ एवं निर्मल बना सकते हैं। तो बच्चों, सामायिक में 48 मिनट के लिए हमें सभी पापकारी प्रवृत्तियों को छोड़ करके एकाग्र चित्त होकर स्वाध्याय, अध्ययन या जप करना चाहिए। तो बच्चों, गुरुदेव ने भी हर शनिवार को 7 से 8 सामायिक रखने का या सामायिक करने का प्रावधान रखा है। तो हमें हर शनिवार को अपने परिवार, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे दादा दादी हो, उनको साथ लेकर सामायिक करनी चाहिए। सामायिक के द्वारा हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और इसी के साथ साथ जो हमारे पाप हैं वो सब धुल जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप हमेशा याद रखना कि ये जो गलत काम हम कर लेते हैं, तो उन गलत कामों का प्रायश्चित हम सामायिक के द्वारा कर सकते हैं। तो बच्चों, कल सामायिक दिवस है, तो कम से कम हम एक सामायिक करने का लक्ष्य रखें। ओम अरहम। जय जिनेंद्र बच्चों, आज पर्युषण का तीसरा दिन, इसे हम सामायिक दिवस के रूप में मनाते हैं। सामायिक कैसे करनी चाहिए, तो चलो सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। लाडनू में एक श्रावक रहते थे। उनका नाम था मोहनलाल जी खटेड़। उनकी सामायिक साधना में बहुत गहरी आस्था थी। जब तक सामायिक नहीं होती, वह मुंह में पानी भी नहीं लेते थे। जब कभी उन्हें बाहर जाना होता था तो वह ट्रेन में उपवास कर लेते या फिर ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर सामायिक करते और फिर दूसरी ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए उन्हें अनेक वर्षों तक अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जब वह लाडनू में रहते तो भवन में सामायिक करते थे। पूरी एकाग्रता व तन्मयता से सामायिक करते थे। सामायिक में 24 का संगान करते। उनके गीत को सुनकर सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उनकी स्थिरता व तन्मयता देखकर ऐसा लगता था कि वह सामायिकमय हो गए हैं। इसीलिए बच्चों, हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करें उसे संकल्प पूर्वक तन्मयता से करना चाहिए, ताकि हमें उसका पर्याप्त फल मिल सके। ओम अरहम।